साक्षात राक्षसों के राजा बलि बड़ी चिंता में बैठे थे। एक दिन शुक्राचार्य जी से कहते हैं, बोले महाराज इन देवताओं को हम कभी हरा पाएंगे? तब शुक्राचार्य जी बोले, ब्राह्मणों के आशीर्वाद में इतना बल है कि देवता भी हार जाएंगे, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। अब बलि ने खूब अनुष्ठान किए, खूब व्रत किए, खूब नियम किए, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से एक ही आशीर्वाद मांगते थे, बोले आशीर्वाद दो विजयी भव। सब ब्राह्मण कहते विजयी भव। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के एक दिन राजा बलि इतने बलवान हो गए कि महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से स्वर्ग पर चढ़ाई की और जाकर के सब देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर राक्षसों का आधिपत्य हो गया। तब देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत के माध्यम से अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की। आज सारे अवतार हो जाएंगे। वामन अवतार हुआ, भगवान वामन बनकर के आए, जनेऊ संस्कार हुआ। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार में विधा है कि जितने भी लोग आते हैं सबके आगे कमंडल से कहा जाता है भिक्षाम देही, और सब लोग जितने भी आते हैं, सब रिश्तेदार नातेदार जो भिक्षा देते हैं वो सब गुरु जी के चरणों में अर्पित। वामन भगवान ने भिक्षा लेकर के गुरु बृहस्पति के चरणों में अर्पित की। बृहस्पति बोले ये इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये दक्षिणा नहीं चाहिए, तो फिर यदि दक्षिणा लाना चाहते हो तो तीनों लोकों की दक्षिणा लेके आओ। तब भगवान वामन बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने भगवान वामन को देखा, पूछा महाराज मैं आपको क्या प्रदान करूं? आप कहो तो गांव दे दूं, आप कहो तो अब महल बनवा दूं, आपका ब्याह कर दूं, आदि आदि सब। बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो 3 पग जमीन दो और वो 3 पग भी हमारे पैर से नपे होने चाहिए। बलि ने कहा, बोले महाराज आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में बहुत आ रही है। क्यों? तीनों लोगों का स्वामी और आप मांग रहे हो 3 पग जमीन और वो भी आपके पैरों की नपी। वामन भगवान बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। बोले खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। तुरंत संकल्प किया और संकल्प करके जैसे ही कहा 3 पग जमीन देते हैं, भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। भगवान ने वासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के बंदी बना लो इसको। इसने अपना दिया हुआ संकल्प पूर्ण नहीं किया। 3 पग जमीन मांगी थी, 2 पग में ही मैंने तीनों लोक नाप लिए, बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नाथ आपने मेरे समस्त राज्य को अपना लिया, लेकिन राजा तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो नाथ। जब बलि ने यह भाव कहा, भगवान तो पिघल गए और जैसे ही भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के वंश में ही तो आए हैं श्री बलि। और नृत्य करते हुए कहने लगे, बोले जय हो जय हो जय हो, बलि तुम्हारी जय हो। सब कहने लगे, बोले अरे भगवान की जय करो, तुम बलि की जय कर रहे हो। बोले बलि की जय इसलिए कर रहा हूं भैया, मैं इसका दादा लगता हूं। मेरे तो सिर पर भगवान ने हाथ रखा था, लेकिन मेरा नाती कितना बड़भागी है, इस पर तो ठाकुर जी ने अपना चरण कमल रख दिया। ठाकुर जी ने श्री चरण प्रदान कर दिए, इसलिए मेरे नाती की जय हो। बलि पर ठाकुर जी रीझ गए और बलि से कहा, देखो तुम प्रहलाद, एक भक्त यदि एक कुल में जन्म लेता है बंधुओं, उसके सिम्टम्स आगे तक बहुत चलते हैं। आप किसी भी परिवार के भक्त को उठा के देख लीजिएगा, उसके पूर्ववर्ती आप जब खोजने निकलोगे तो उसके नाना दादा परदादा कोई ना कोई वैष्णव रहे होंगे, उसी का प्रतिफल वो बालक भक्त है। और कई बार वैष्णव परिवार में राक्षस जैसे बालक जन्म ले लेते हैं। वो क्यों? कोई ना कोई पूर्व के रहे होंगे, उन्होंने कोई दूषित कर्म कर दिया होता है, जिसकी वजह से वंश में एक बालक ऐसा हो जाता है। तो भगवान ने बलि से कहा कुछ मांगो। बलि बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले देंगे। बोले ऐसी कृपा कर दो नाथ, जब जब अपने भवन से बाहर निकलूं तब आपका दर्शन करूं, और जब अपने भवन में जाऊं तब आपका दर्शन करूं। भगवान बोले कितने चतुर हो,
सीधे बोल दो द्वारपाल बन जाओ हमारे। बलि बोले यही समझ लो। और भगवान द्वारपाल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बलि के द्वार पर बैठ गए। अब हमको कब पता तुम कब निकलोगे, कब जाओगे, कब आओगे? हम पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे, नित्य दर्शन करो। इतने में ही लक्ष्मी जी को थोड़ी सी घबराहट हुई, बोले कि नाथ कहाँ चले गए? लक्ष्मी जी एक कन्या का रूप धारण करके आई और आकर के बलि राजा को कहा, भैया हमारे कोई भाई नहीं है, हमारा मन है कि हम आपको भाई बनाएं। बलि बोले कैसे भाई बहन का रिश्ता बनेगा? बोले कि मैं आपके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दूंगी, उससे आप जीवन भर सुरक्षित रहोगे और आज से हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और उसी समय लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और भाई का टीका किया, और टीका करके यही रक्षाबंधन का त्योहार हुआ। लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा, तिलक किया, कहा कि भैया अब तुम सदैव सुरक्षित रहो, आज से आप मेरे भैया हो। बलि बोले अरे बहन कुछ तो देना चाहिए तुमको, लाओ भैया दक्षिणा लाओ। बोले दक्षिणा के रूप में भैया हम जो मांगे वो दे दोगे? बोले दे देंगे। बोले आपका जो द्वारपाल है ये दे दो। बलि बोले वो द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण हैं। बहन बोली तो मैं भी साक्षात लक्ष्मी हूं। बलि तो नृत्य करने लगे। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी ने तो चरण कमल पधरा करके भक्त शिष्य का संबंध बनाया, लेकिन लक्ष्मी जी ने आकर के तो हमारी बहन बन गई और ठाकुर जी को हमारा जीजा बना दिया। तो ये संबंध पाकर के तो बलि बड़े आनंदित हो गए। दोनों युगल सरकार के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार वामन भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। बोलो वामन भगवान की। बहुत ध्यान से सुनना। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद कर्दम ऋषि भगवान से क्या मांग रहे हैं? हे नाथ, एक सुंदर सी गैया जैसी सीधी सादी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। अभी कन्हैया आप क्यों आ गए? आपको अभी बाद में आना है, अभी कृष्ण जन्म हुआ नहीं है, पहले ही आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, इतनी बढ़िया बात चल रही है यहाँ पे। वरदान के रूप में भगवान से किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने संसार के सारे सुख संपत्ति मांगी, किसी ने तीनों लोक मांगे, लेकिन कर्दम ऋषि ने जो मांगा वो किसी ने नहीं मांगा। कर्दम ऋषि कहते हैं हे नाथ, मेरी 1000 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो गैया जैसी सीधी सादी सुंदर सी कन्या, और सबसे बड़ी बात यहां जो कही है वो ये कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं उतनी ही प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले पृथ्वी का पहला मानव ऐसा है जो तपस्या कर रहा है सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए। और केवल सुंदर नहीं, सबसे अच्छी बात जो यहां पर लगती है ना, समान शीलाम गृहमेध धेनुम आहा, मुझे घर के लिए एक सुंदर गैया जैसी सीधी सादी कन्या चाहिए, लेकिन उसका भाव कैसा हो? बोले जितना मैं आपसे प्रेम करता हूं उतनी ही प्रेम करने वाली मिले। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, बोले तुमने 1000 वर्ष तपस्या केवल इसलिए की ताकि तुम्हारा सुंदर सी और ऐसी भाव वाली कन्या से ब्याह हो जाए? बोले हाँ महाराज। हर मानव को तपस्या करनी चाहिए एक अच्छे जीवन साथी के लिए। जीवन एक बार मिलता है बंधुओं, और उस एक बार के जीवन में हम वैष्णव हो जाएं और हमारा संगी जो है, जीवन संगी, वो वैष्णव ना हो, वो ठाकुर जी का प्रेमी ना हो, वो भक्त ना हो, बड़ा कष्ट होगा। वैसे एक बात और है, आप भक्त हो और आपका जीवन संगी भी भक्त मिल जाए तो भगवान की कृपा, और आप भक्त हो आपका जीवन संगी भक्त ना मिले तो भगवान की डबल कृपा। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो महाराज? क्योंकि यदि आपके समान जीवन संगी मिला तो कभी कभी उसके प्रति भी प्रेम उमड़ेगा, लेकिन आपसे विपरीत जीवन संगी मिला तो उसका भी जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को ही जाएगा, प्रेम उमड़ेगा ही नहीं उसके प्रति, वो भी ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा।
बाकी भैया जो ठाकुर जी दे दें सबको स्वीकार करो। लेकिन फिर भी यहाँ करदम ऋषि ने जो भाव कहा है ना, ये तो जरूर कहना चाहिए अब विवाहितों को। यहाँ तो कोई लिख ही नहीं रहा मेरे अलावा, सब विवाहित से ही दिख रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ठाकुर जी, जितना हम आपसे प्रेम करते हैं, जितनी हम आपकी सेवा करते हैं, जितना हम आपका गुणगान गाते हैं, उतना ही समान भाव आपके प्रति रखने वाला जीवन संगी हमको प्राप्त हो। इसके लिए करदम ऋषि ने 1000 वर्ष तपस्या की, भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी बोले, करदम हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, जाओ हम वरदान देते हैं, स्वयं भूमनु की पुत्री देवहूति तुमसे ब्याह करेगी, जैसी तुम चाहते हो वैसी है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, तुमने प्रधानता दी मेरी भक्ति को, तो तुमसे भी अच्छी भक्त है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। और तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न होके एक वरदान अपनी तरफ से दे रहे हैं। करदम ऋषि बोले, क्या? बोले, पत्नी तुम्हारी होगी देवहूति, और तुम्हारे यहां संतान बन करके मैं स्वयं आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। भगवान से भक्त पत्नी या भक्त पति की कामना करोगे तो फिर संतान भी भगवान ही बन के आएंगे। करदम ऋषि प्रसन्न हो गए, महाराज आनंदित हो गए, जय हो नाथ, आपने कृपा कर दी। और करदम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में सुसंपन्न हुआ। अद्भुत, थोड़ा बड़ा प्रसंग है, हम छोटे में करके निकलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि करदम ऋषि जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के बाद तुरंत समाधि में चले गए और 60 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। क्यों? क्योंकि देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देखते देखते करदम ऋषि के मन में आने लगा, ये सुंदरता की बिंदु इतनी सुंदर है, तो ठाकुर जी की सुंदरता की सिंधु कितनी सुंदर होगी, और उस सिंधु का अधिपति ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, और वो ठाकुर जी भी श्री जिन किशोरी जी के चरणों में सदैव लोटपोट रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। इस भाव को सोचते सोचते समाधिस्थ हो गए करदम ऋषि। और 60 वर्ष बाद जब आंख खुली तो सामने देवहूति वृद्ध हो गई, दांत वांत सब टूट टाट गए उनके। करदम ऋषि बोले, जय हो मैया, मेरी अभी अभी ब्याह हुआ, मेरी पत्नी यहाँ बैठी थी, आपने उसको देखा? देवहूति ने प्रणाम किया, बोले, मैं ही हूं आपकी पत्नी। बोले, तुम वृद्ध कैसे हो गई? बाल तुम्हारे सफेद हो गए, दांत वांत सब टूट टाट गए, झुर्रियां पड़ गई शरीर में, इतनी वृद्धता कैसे आ गई देवी? बोले, आप 60 वर्ष की समाधि में चले गए थे, इसलिए हो गया ऐसा। और 60 वर्ष तक तुमने क्या किया? तब देवहूति ने बताया, आपकी सेवा मैं करती थी, आपका अग्निहोत्र मैं करती थी, आपकी पूरी कुटिया के साथ सज्जे, और आपका जितना नियम होता था सब मैं करती थी, क्योंकि आप तो समाधि में थे। करदम ऋषि बोले, तुमने अपना संपूर्ण जीवन मेरे को न्यौछावर कर दिया। विवाह हुआ है नाथ आपसे, और विवाह में भी प्रेम का स्वरूप क्या है? तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें आपका प्रेमी सुखी है, आप उसमें प्रसन्न रहो। करदम ऋषि बोले, देवी कुछ मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। क्या मांगू मैं? इस वृद्धावस्था में कुछ नहीं चाहिए। तब करदम ऋषि ने अपने मनोभाव से एक विमान का निर्माण किया, जिसका नाम था कामग विमान, और कहा, चलो देवी इस विमान में बैठ के यात्रा करेंगे। वृद्धावस्था में विमान में नहीं घूमना, हमको अब यहीं रहने दो, बचा कुचा शेष जीवन भजन करके निकाल देंगे। करदम ऋषि बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आओ मेरे साथ। हाथ पकड़ के ले गए, एक सरोवर में स्नान कराया, बिंदु सरोवर। देवहूति ने पूछा, ये सरोवर कैसा है? बोले कि जब मैंने 1000 वर्ष की तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, और मैंने जब तुमको उनसे मांगा तो भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, वही ये सरोवर है, जाओ स्नान करो। जैसे ही करदम ऋषि की बात मान करके देवहूति ने स्नान किया, युवान हो गई, और उनको लेकर के करदम ऋषि विमान में भ्रमण के लिए निकले। वर्षों के भ्रमण के बाद जब लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया, पुत्र नहीं हुआ।
ये 9 पुत्रियां थीं। इन 9 पुत्रियों का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ हुआ। कर्दम ऋषि बोले देवी अब हमारा गृहस्थाश्रम, अब हमको विश्राम करना चाहिए, अब मैं वानप्रस्थी होऊंगा, मैं वन में जाके भजन करूंगा। देवहूति बोली 9 बेटियां घर चली गईं, आप वन में चले जाओगे, मैं कहां जाऊं? एक पुत्र यदि होता उसके सहारे में भी जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया, बोले भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि वे पुत्र बन के आएंगे। तब कर्दम ऋषि ने भगवत स्मरण किया और स्मरण करते हुए जब प्रार्थना की, तब 10वीं संतान के रूप में देवहूति माता के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के उद्भोता, सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र का जिन्होंने ज्ञान हम सबको प्रदान किया, ऐसे भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान जन्म लेते ही एक पौगंड अवस्था को प्राप्त हो गए और पिता कर्दम उसी समय वन में चले गए, लेकिन देवहूति अपने पुत्र के साथ रहती हैं। देवहूति माता जानती हैं कि ये मेरे पुत्र नहीं, ये साक्षात भगवान है। एक दिन देवहूति माता ने सही समय जान करके अपने पुत्र के चरणों में जाकर के प्रश्न किया और उनके उत्तर कपिल भगवान ने प्रदान किए। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। इसी पूरे संवाद को सांख्य शास्त्र कहा जाता है, दर्शन शास्त्र कहा जाता है, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है। क्या कह रही हैं देवहूति, हम सूक्ष्म में सुनते हैं। देवहूति माता चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं, मैं जानती हूं आप मेरे पुत्र हो, लेकिन आप भगवान हो, इसलिए मैं अपने हृदय के कुछ संशय आपसे पूछना चाहती हूं। कपिल भगवान बोले, बोलो मां। कि निर्वेणानितराम भूमल असत इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं बंधुओं भागवत में, यदि इन प्रसंगों को विस्तार से कह दिया जाए ना, आपको पता है ऋषिकेश में हमारी 1 महीने की भागवत होने वाली है। 1 महीने की 30 दिन। कब होगी ये हमारे हाथ में है, जब हमारा मन होगा तब होगी। कराने वाले तैयार बैठे हैं, हम सही समय जान के, सही भाव जान करके इस कथा का फिर वाचन करेंगे। और उसमें भागवत का जितने प्रसंग, लगभग सभी प्रसंग कहेंगे, एक भी प्रसंग नहीं छोड़ेंगे। कम से कम जीवन में एक बार तो ऐसी कथा हो जिसमें एक भी प्रसंग ना छूटे। तो 30 दिन की कथा होगी, 1 महीना। गंगा जी के तट पर बैठेंगे, अनुष्ठान करेंगे, बढ़िया कोई एक यज्ञ भी चलता रहेगा और 30 दिन की भागवत की कथा भी चलेगी। कपिल भगवान से देवहूति प्रश्न कर रही हैं। अब प्रश्न सुनो। हे नाथ, आपने हमको 10 सेवक दिए हमारी सेवा करने के लिए। कितने सेवक हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। सब जानते हैं 10 कौन कौन से हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। ये 10 सेवक दिए ठाकुर जी ने हमें। जब कुछ इस जीव को अच्छा देखने का मन हो, तुरंत नेत्र रूपी दास को आज्ञा करो, दिखाओ मुझे, तुरंत दिखाता है। कुछ सुनने का मन करे, कान रूपी दास को आज्ञा करो, तुरंत सुनाएगा। कुछ खाने का मन करे, तुरंत जीव रूपी दास को आज्ञा करो, तुरंत आपको रस दिलाएगा। ये सारे हमारे दास हैं। लेकिन ठाकुर जी एक बात बताइए, आपने इनको दास बना के भेजा, लेकिन ये सब हमारे पास आके स्वामी बन गए। क्यों? आंख वो नहीं देखती जो जीव की इच्छा होती, आंख वो देखती है जो आंखों की इच्छा होती है। कान वो नहीं सुनते जो जीव को सुनना चाहिए, कान वो सुनते हैं जो उनकी इच्छा होती है। जीव को सुननी कथा चाहिए, लेकिन सुनता क्या है? फालतू के फूहड़ गीत सुनता है।
जीव को खाना तो सुंदर प्रसाद चाहिए, अल्प भोजन करना चाहिए, सुव्यवस्थित प्रसाद लेना चाहिए। खाता क्या है? सब दूषित वस्तुएं लेता है। तंबाकू के ऊपर वो स्पष्ट लिखा होता है, मुझको खाओगे तो तुम मर जाओगे, टबैको किल्स, लेकिन आदमी फिर भी खा जाता है उसको। मतलब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, मुझको खाना नहीं, फिर भी आदमी खा जाता है। नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 हार चुके हैं, वृद्धता को पहुंच रहे हैं, कहां तक कहें नरकगामी बन रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। कलकत्ता में एक रसगुल्ला मिलता है, रसगुल्ला ही मिलते हैं कलकत्ता में, और क्या मिलता है? लेकिन एक मिलता है खजूर, खजूर के उसका है? खजूर का, और वो भी मिल जाए मटके वाला, उसमें आता घड़े में। क्या कहने महाराज। और संदेश तो पूछो ही मत, कलकत्ता ने कलमें तोड़ रखी हैं। अभी मैं मेदिनीपुर में कथा थी मेरी, कलकत्ता के पास ही है ना, तो कलकत्ता गया था, राठी जी आए थे कथा में, तब महाराज रोज नए नए वो आते थे संदेश, आज गुड़ का संदेश, आज इसका संदेश, आज गुलाब का संदेश, आज ये संदेश, आज वो संदेश, और इतना बढ़िया लगता। जीव को संदेश पसंद है, लेकिन आप एक बार खिला दो, 3-4 पीस संदेश के खिला दो तो जीव तृप्त हो जाएगी, लेकिन 2-4 घंटे रुको नहीं, उसके बाद जीव का फिर मन होगा कि फिर से खिलाओ। यही प्रश्न कर रही है देवभूति माता कि नाथ, हमारी इच्छाएं पूरी कब होंगी? करते 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 हार चुके हम। सब दिया जो इंद्रियों ने मांगा, लेकिन इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। और बल्कि व्यक्ति इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में नरकगामी बन रहा है। हे नाथ, ये बताइए कि ये इंद्रियां शांत कब होंगी, इनकी सारी इच्छाएं समाप्त कब होंगी, हमें एक ठौर कब मिलेगी जहां पर आकर के हमारा समस्त इंद्रियां शांत हो जाए? कृपा करके हमें बताओ। तो भगवान कपिल उत्तर देते हैं, मां, योग आध्यात्मिकः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, आप इंद्रियों को असद मत कहो। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। इंद्रियों को दोष मत दीजिए, क्योंकि इंद्रियों का निर्माण मैंने किया। यदि आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन भी नहीं कर पाते आप, कान नहीं होती तो मेरी कथा भी नहीं सुन पाती आप, पैर नहीं होते तो कभी मेरी परिक्रमा भी नहीं कर पाती आप, हाथ नहीं होते तो कभी मेरी सेवा भी नहीं कर पाते आप। तो इन इंद्रियों को दोष मत दो, क्योंकि इन इंद्रियों के बिना मैं भी नहीं मिल पाऊंगा। और जिन इंद्रियों से मेरी प्राप्ति होती है वो इंद्रियां असत कैसे हो सकती हैं? आप इंद्रियों को दोष मत दीजिए। दोष देना है तो इन इंद्रियों का जो अधिपति बनकर के बैठा है आपका मन, वो दूषित है। इंद्रियों को नहीं सुधारना है। कोई आदमी हाथ से गोली मार करके और किसी की हत्या कर दे, और जब जेल में ले जाया जाए तो वो कटघरे में जाके कहे मुझे जेल में मत डालो, हाथ को डाल दो, इसने मारा था। ऐसा तो है नहीं। कोई व्यक्ति मांस भोजन करके कहे कि मेरी जीभ काट दो, जीभ ने अपराध किया, मैंने थोड़ी किया। अरे जीभ तो वही खाएगी जो तुम चाहोगे, हाथ तो वही करेगा जो तुम चाहोगे, और ये तुम चाहने वाला कौन है? हमारा मन। मां, सुधारना किसी को नहीं, अपने मन को सुधारना है। ये मन दुष्ट हो गया है, इस मन को सही करना है। इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी।
और ये मन कैसे सुधरेगा? संग सुधारो, मन अपने आप सुधर जाएगा। भगवान कहते हैं मां, मन बिगड़ता किससे है? आप जैसों का संग करते हो उससे मन बिगड़ता है। संग में रहने वाला दूषित खाता है, दूषित पीता है, दूषित बोलता है, दूषित सब क्रियाएं करता है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं आपका मन भी बिगड़ेगा। मां, यदि व्यक्ति अपना मन सुधार ले, सब सुधर जाएगा। मां ने पूछा तो फिर मन को कैसा संग देना चाहिए, मन को कैसे लोगों के साथ रखना चाहिए? तब भगवान ने 5 लक्षण बताए। बोले ये 5 लक्षण जिसमें दिखते हो उसके साथ मन को रखो। और ये 5 लक्षण कौन कौन से? तब भगवान कहते हैं कि तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। बहुत ध्यान से सुनिए। या तो इन 5 लक्षणों को अपने अंदर लाइए, और या फिर जिनमें ये 5 लक्षण दिखाई दें उनसे मित्रता कर लो, उन्हीं से संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? सबसे पहला तितिक्षव, यानी कि सहनशीलता, पेशेंस, जो कि आज की डेट में हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी की सहनशीलता देखनी हो, परखनी हो कि ये सहनशील है कि नहीं, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल बताएं। उसके दोष उसके मुंह पे बता दो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसके मुंह पे बता दो, पता चल जाएगा कितना सहनशील है। तो सबसे पहला हम जिसका संग करें उसके अंदर क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस। दूसरा तितिक्षवः, और दूसरा है कारुणिका। कारुणिका मतलब दया। दया हो जिसके अंदर, उसका संग करो। तीसरा गुण सुहृदः सर्वदेही नाम, सब देहधारियों का सुहृद यानी कि अच्छा चाहने वाला हो। केवल मेरा बेटा अच्छा पढ़े, मेरी बेटी अच्छी पढ़े, मेरे घर वाले अच्छे रहें, बाकियों के कुछ भी करें हमें कोई मतलब नहीं, ऐसी भावना नहीं। सबका भला चाहे। मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं है, किसी और का बेटा पढ़ने में अच्छा, तो उसकी सहायता करे पढ़ाने में, ऐसी भावना। ये सब सुन लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, सुन ही लो बस। तो सबसे पहला तितिक्षु, दूसरा दया, ये लिख लीजिए कहीं पर। तीसरा सुहृदः सर्वदेही नाम, सब देहधारियों का सुहृद हो। और चौथा अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो। और अंतिम लक्षण शांता, कम बोलता हो, शांत रहता हो। ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे जाएं, या तो उसका संग कीजिए, और यदि इन 5 लक्षणों से युक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो इनमें से ये लक्षण अपने भीतर लाना शुरू कीजिए। सहनशील बनिए, दयावंत बनिए, सब देहधारियों का अच्छा चाहिए, किसी से शत्रुता मत रखिए, और जितना हो सके मौन रहिए, कम बोलिए। ठाकुर जी को सबसे बुरे कौन लगते हैं पता है? बहुजल्पिक लोग, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाओ। एक बालक बोला, व्यास जी सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो, 10 बजे बैठते हो, 1 बजे तक धड़ाधड़ बोलते ही रहते हो, बोलते 1 मिनट शांत नहीं होते। बहुजल्पिक मतलब सांसारिक चर्चाएं बहुत ज्यादा करता। उसने क्या पहना, इसने क्या खाया, इसने कितने कमाए, उसका कैसे हुआ, अरे वो तो ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, वो तो इतनों को छल कर रहा है, वो तो ये सांसारिक चर्चाएं करने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला, उससे दूर रहिए।
समीप रहना है तो जो हरि चर्चा करता हो, सत्संग करता हो, भगवत भजन करता हो, उनके संग रहो, ऐसे लोगों का संग करो। ये पंच लक्षण मैंने तो एक में देखे, ये पांचों लक्षण मैंने एक में देखे हैं। गाय में पांचों लक्षण होते हैं। सबसे पहला देखते जाना, सहनशील होती है गाय, भैंस नहीं होती, बाकी के जीव नहीं होते, लेकिन गौ माता सहनशील होती है। दूसरा लक्षण दया, सब पर दया करती है। तीसरा लक्षण श्रुहिदः सर्वदेही नाम, सब देहधारियों का कल्याण करती है। उसको चारा खिलाने वाले को भी दूध देगी, और उसको कसाई जो मारने के लिए ले जाता है ना, वो भी सोचता है चलो इसको काटना तो ही, उससे पहले दूध पी लो, वो भी निकाल के दूध पी लेता है, उसको भी दूध देती है। अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। और पांचवा लक्षण शांता, मौन रहती है। ये पंच लक्षण गाय में विद्यमान। और भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करो, ताकि इससे तुम्हारा मन पवित्र हो, मन शुद्ध हो, मन की इच्छाएं समाप्त हो। तो इसलिए संसार में यदि कोई मानव तुमको ना मिल रहा हो इन पंच लक्षणों से युक्त, गाय को अपना मित्र बनाओ, गाय को अपना संगी बनाओ। क्योंकि ठाकुर जी भी जब पृथ्वी पर आए तब ठाकुर जी ने भी गैया को ही अपनी सखी बनाया, गैया को ही अपना सर्वस्व बनाया। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ये पंच लक्षण केवल गाय के अंदर और किसी के अंदर नहीं है। और यदि किसी में ना देखें तो खुद से परिवर्तन करो, अपने अंदर लाना शुरू करो। इस प्रकार के पंच लक्षणों का वर्णन करते हुए ठाकुर जी कहते हैं इससे मन शांत होगा। और देवभूति माता को इस प्रकार उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए ठाकुर जी ने संपूर्ण उनको ज्ञान प्रदान किया। अंततो गत्वा भगवान ने देवभूति माता को खूब सुख से ज्ञान अर्पित करके उनको एक सिद्धता नाम की नदी के रूप में व्यवस्थित किया और स्वयं विराज गए जहां गंगा सागर में जाके विद्यमान होती है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे गंगा सागर तीर्थ में श्री कपिल भगवान आज भी विराजमान हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने देवभूति माता से पूछा, माँ आपने जितने प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया, आपको क्या समझ में आया? तब देवभूति माता ने सारभूत ये श्लोक कहा। बोले मुझे ये समझ में आया कि नाथ आपसे ज्यादा बलवान आपका नाम है। यदि कोई व्यक्ति स्वपच जाति में जन्म ले ले, मांस भक्षण करने वाले परिवार में भी जन्म ले ले, लेकिन ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद भी आपके नाम का आश्रय ले ले, तो आपके नाम का आश्रय उसको आपकी गोद में बिठाने में पूर्ण सामर्थ्यवान है। वो ये विचार नहीं करेगा कि ये मांस भक्षण है, ये दूषित खानदान में जन्म लेता है, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो जातियों से परे, वो इंसानियत से परे, वो किसी भी प्रकार के दूषित बंधनों से परे ले जाकर के व्यक्ति को आप तक पहुंचा देता है। नाम जहाज है, इसमें बैठ के पार उतर जाओ। यही समझ में आया। भगवान कपिल बोले बस अब और कुछ नहीं सुनाना है मैया, आपको सब पता चल गया, हमारा नाम ही सर्वस्व है। तो अब आगे थोड़ी सी हम अपनी रेलगाड़ी की गति बढ़ाते हैं। सब लोग सीट बेल्ट बांध के बैठना। देवभूति माता के बाद अब आता है प्रसंग स्वयंभू मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी हुई आकुति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा के साथ। इसलिए यज्ञ तब तक सुसंपन्न नहीं माना जाएगा जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे।
अब हम नित्य ब्राह्मणों के संग रहते हैं, ये सब ब्राह्मण भाई लोग सब संग ही रहते हैं हमारे, और सब भैया और मित्र की भांति रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि मेरा भी कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है तो मेरे तो संगी रहते हैं, मैं क्यों दक्षिणा दूं? लेकिन ना, फिर भी हम देते हैं, सबको प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको सत्य बताएं, विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम अधिक्षणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। यज्ञ में 5 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला विधि होनी चाहिए, दूसरी बात भंडारा अन्न का दान होना चाहिए, तीसरी बात मंत्र शुद्ध होने चाहिए, और चौथी बात दक्षिणा होनी चाहिए, और 5वीं बात श्रद्धा होनी चाहिए। यदि इन 5 में से एक भी नहीं होगा तो यज्ञ तामसी हो जाएगा। इसलिए जब भी यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करो, इन 5 चीजों का बहुत ध्यान रखो। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। आगे फिर प्रसंग आता है प्रसूति, तीसरी बहन देवहूति की आकुति एक बहन, प्रसूति के सबसे छोटी कन्या सती, जिनका विवाह महादेव के साथ में हुआ, उनका प्रसंग यहाँ सुनाया गया। और फिर प्रसंग आता है प्रियव्रत राजा और उत्तानपाद राजा, 2 पुत्र हुए स्वयंभू मनु शत्रुपा के। अब यहां कथा आती है उत्तानपाद राजा की। उत्तानपाद राजा के जिनके पुत्र हुए भक्त ध्रुव। उत्तानपाद, अब ध्रुव कथा सबने सुनी है, लेकिन कुछ इसके सारभूत बातें ध्यान से सुनिए। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो कथा। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति, और दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। अब ये पूरी बात समझेंगे तो इसी से ही ध्रुव चरित्र समझ आ जाएगा। उत्तानपाद कौन? जीवात्मा, और उसकी 2 पत्नियां मन और बुद्धि। हमारी 2 पत्नियां हैं, मन और बुद्धि। पत्नी कौन? जो पति को अपनी ओर खींचे, अपनी आज्ञा मनवावे, अपने भाव पूर्ति करवावे, वो पत्नी। और हमको दोनों ही खींचते हैं, बुद्धि अपनी ओर खींचती है, मन अपनी ओर खींचता है। लेकिन सही सही बताइएगा, आप किसकी ज्यादा सुनते हो, बुद्धि की या मन की? मन की। हम मन की ज्यादा सुनते हैं। अगर आप बुद्धि की सुनते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर आप किसकी सुनते हैं? मन की। कथा पूर्ति होते ही, आरती होते ही बुद्धि क्या कहती है कि काश 1 घंटा और कथा होती, लेकिन मन क्या कहता? बढ़िया, विश्राम हो गया, भोजन पाएंगे। मन सदैव हमको सांसाया। ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान हो गया। भगवान बोले अब बोलो। तब ध्रुव जी ने मंगल में स्तुति गाई भगवान की। बहुत बड़ी स्तुति है, लेकिन एक श्लोक सुने। क्या कहते हैं ध्रुव जी? भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूया येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथां मृतपानमत्त। ध्रुव जी कहते हैं, ठाकुर जी एक वरदान दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए? एक लत लगा दो मुझे, एक व्यसन में व्यसन का आदी बना दो मुझे, एक एडिक्शन मेरे अंदर प्रकट कर दीजिए। भगवान बोले भले आदमी, दुनिया के लोग कहते हैं हमारा व्यसन छुड़ा दो, तुम कह रहे हो व्यसन लगा दो। कौन सा व्यसन चाहिए?
बोले ठाकुर जी आप मत मिलो मुझको, लेकिन मुझे ऐसा व्यसन लगा दो जहां कहीं भी आपकी चर्चा हो रही हो, जहां कहीं भी आपकी कथा हो रही हो, जहां कहीं भी आपके सुंदर भाव सुनाए जा रहे हो, मैं एक व्यसनी की तरह वहां पहुंच जाऊं और आपकी कथा ही मेरा व्यसन बन जाए, उसको सुने बिना मैं एक क्षण भी ना रह पाऊं, ऐसा व्यसन मुझको लगा दो नाथ। ठाकुर जी बोले कथा चाहिए, मैं खड़ा हूं साक्षात सामने, चलो मेरे साथ ही चले चलो, कथा की क्या जरूरत। ध्रुव जी कहते हैं नहीं प्रभु, आप सामने होते हो तो केवल आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आपकी कथा सुनते हैं ना तो लगता है रोम रोम आपका दर्शन कर रहा है, मुझे आपकी कथा चाहिए, ऐसी कृपा मुझ पे कर दो। ध्रुव जी के इस भाव पर ठाकुर जी रीझ गए और ध्रुव जी पर कृपा करके भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, तुम मेरे परम भक्तों के रूप में माने जाओगे, और इस देह का परित्याग करने के बाद भी संसार में केवल एक भक्त के पास ही एक लोक होगा जिसका नाम ध्रुव लोक है। और मैं वरदान देता हूं कि जिसको भी जीवन में भक्ति प्रकट करनी है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यदि तुम्हारे लोक का दर्शन करेगा जो तारे के रूप में दिखाई देता है, वो बंधुओं तारा इसलिए दिखता क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन वो जगमगाता हुआ ध्रुव लोक है, वो इसलिए जगमगाता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी वहां जाते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ध्रुव लोक को देख ले तो समझ लो भक्त और भगवान दोनों का दर्शन हो गया। ऐसे ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। 36,000 वर्ष बाद मृत्यु पर पाद प्रहार करते हुए ध्रुव जी ध्रुवलोक को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ध्रुव जी पर भगवान ने अनुग्रह किया। ध्रुव जी के वंश में आगे इनके बेटा अंग हुए और अंग के बेटा बैन, बैन के यहां भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी कृपा से इस धरती को पृथ्वी कहा गया। पृथु महाराज ने भगवान से 10,000 कानों की याचना की। पृथु महाराज भगवान से बोले 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, ऐसी कृपा कर दो मेरा रोम रोम आपको सुना करे। रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, कृष्ण नाम जपते। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे रोए सुनते हैं। कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि उस प्रसंग को सुनकर के हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ये रोए खड़े होने का मतलब, रो प्रकट होने का मतलब क्या है? ये रोयों के द्वारा सुना जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है। पृथु महाराज का प्रसंग आया, इन्हीं के वंश में फिर आगे पुरंजनोपाख्यान आदि प्रसंग सुनाए गए। भागवत में ऋषभदेव भगवान की कथा आई, उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। वही भरत अपने कुल खानदान सबको त्याग करके वन में चले गए, लेकिन वन में जाकर के एक हिरण के बच्चे में मोहित हो गए, जिसकी वजह से उनको हिरण बनना पड़ा। बंधुओं, संसार में प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से भी मत करो, क्योंकि आपने जिससे ममता कर ली समझ लो अगले जन्म में वही हो आप। कई घरों में देखा हमने कि महाराज ग्राम सिन्न होते हैं उनके घरों में। ग्राम सिन्न पता किसको कहते हैं? गांव का शेर कौन होता है? वही होते हैं ग्राम सिन्न। ग्राम सिन्न की बड़ी सेवा होती है घर में। उसको गले से लगा के रखेंगे, उसको बेड पे सुलाएंगे अपने पास में, उसको संगी भोजन कराते हैं। कई लोग तो उसको जो है बिल्कुल बेटा, उसको कह दो भैया आपका कुत्ता बड़ा प्यारा, बोले खबरदार बेटा है हमारा, उसको बेटा बोलते हैं। इतनी ममता तो लोगों को इंसानों से नहीं होती जितनी उस जानवर से हो जाती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिन घर में ऐसे होते हैं समझो अगले जन्म में वो अपनी तैयारी कर चुके हैं, वो भी किसी ना किसी घर में उसी रूप में जाने वाले हैं। प्रेम सबसे करो, किसी से भी प्रेम करने की मना नहीं है, लेकिन ममता आसक्ति केवल और केवल ठाकुर जी।
इसके अलावा किसी से नहीं। भरत जी महाराज एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, हिरण बनना पड़ा उनको। हिरण बनकर के उन्होंने फिर से अपने प्राण त्यागे, तो तीसरे जन्म में वे एक विप्र कुल में एक बालक बन के प्रकट हुए। लेकिन बचपन से ही उन्होंने जड़ता का प्रदर्शन किया, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं करते थे तो सब उनको जड़ 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 कहते थे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। थे परम ज्ञानी, सब पता था उनको संसार में, लेकिन एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। यदि अपना सुख चाहते हो तो जितना हो सके मूर्ख बन के रहो। ज्यादा ज्ञानी बन के रहोगे, ज्यादा ध्यानी बन के रहोगे, ज्यादा ही श्रेष्ठ बन के रहोगे, संसार बड़ा खतरनाक है महाराज। एक बाबा थे, वो बाबा अपनी कुटिया में रहते थे, कहीं नहीं जाते थे, बड़ी सिद्धियां थी उनके पास, सिद्ध महात्मा थे। एक व्यक्ति उनकी कुटिया के बाहर आके जोर जोर से रोने लगा। वो रो तो किसी और भाव से रहा था, लेकिन बाबा ने जैसे ही रुदन सुना तो संत हृदय नवनीत समाना, संत से सुना नहीं गया, तुरंत बाहर आ गए। अरे बेटा क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे सुनते नहीं है, व्यापार सब बेकार हो गया, घर मेरा बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो लगता है जीवन में कोई सार नहीं बचा महाराज। संत उसके दुख को देख नहीं पाए, तो संत ने कहा देखो मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूं, लेकिन मैंने इतनी भजन साधना की है कि मुझे सिद्धि मिल गई है। कैसी सिद्धि? संत ने अपना रोआ तोड़ करके उसको दे दिया। बोले इसको ले जा करके अपने घर की अलमारी के ड्रॉर में रख देना, किसी को बताना मत, सब मंगल हो जाएगा, और दोबारा लौट के यहां भी मत आना, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, जाओ। हमने अपने भजन का बल दे दिया, सिद्धि दे दी। व्यक्ति लौट करके गया, उसने जाकर के वो रोआ अपनी अलमारी में रख दिया, और देखते ही देखते महाराज धीरे धीरे उसका घर भी बन गया, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी ठीक हो गए, व्यापार भी बढ़िया चल गया, करोड़पति बन गया, अब तो वो सबसे बड़ा आदमी बन गया। अब उसके मित्र यार दोस्त सब बोले भैया यार तेरी तो स्थिति बड़ी खराब थी, इतना श्रेष्ठ कैसे हो गया? ऐसी मजाक मजाक में उसने बता दिया। बोले कि अरे एक महात्मा थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने अपना रोआ तोड़ के दिया, उससे कृपा हो गई मेरे ऊपर। अब तो वो भी पहुंच गया वहां पे, वो भी जाके रोने लगा। वो उसने रोना शुरू किया तो महात्मा ने उसको भी रोआ दे दिया, कहा किसी को बताना मत। उसने भी अपने मित्रों को बता दिया, मित्र सब पहुंच गए। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहां पे। महात्मा अपनी खिड़की खोल के कहें क्या चाहिए? बोले आपके रोए चाहिए। महात्मा भीतर बंद हो गए, बोले मैं कहां जाऊं, इतने रोए तोड़ के कैसे दूं? स्थिति ये हो गई महाराज, चारों तरफ से इंसान चढ़ गए महात्मा की कुटिया पे, कोई ऊपर नीचे, कहीं से भी बाबा मिल जाए रोआ तोड़ के भागो। महात्मा ने समय देख करके रात्रि में जब थोड़े देखा कि थोड़ी शांति सी है, जैसे कुटिया से निकल के भागे तो देखा असंख्य जीवात्मा उनके पीछे भाग रहा है। एक जगह बाबा को ठोकर लगी, गिर गए, तो सारे रोए तोड़ तोड़ के ले गए, सिर के भी बाल नहीं छोड़े। अपने आप को जितना हो सके गोपनीय रखो। कई लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन, अपने भाव का प्रदर्शन, अपने वैराग्य का प्रदर्शन, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन बहुत कर देते हैं। और एक बात बताऊं, जो ज्यादा अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हैं, संसार भी उनको ज्यादा ही ग्रसित करके रखता है। जितना हो सके छुपा रुस्तम बन के रहो, छुपाओ खुद को। हम कहीं जाते हैं और कहीं कोई ऐसी ज्ञान आदि की चर्चा चल रही हो, तो मैं बिल्कुल ऐसा बन के बैठता हूं कि मुझे कुछ पता ही नहीं, और यही होना चाहिए। क्यों बताना सबको कि हम ज्ञानी, क्यों बताना कि हमको सब पता है, क्यों बताना कि हमें तो सब आता है? जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। आज यदि अच्छी चाय बना दी तो फिर रोज की ठेकेदारी आपकी बन जाएगी, रोज तुम ही बनाओ। इसलिए यदि बचना चाहते हो तो पहले दिन ही ऐसी बना के पिला दो कि दोबारा आपसे ना कहा जाए।
तो बंधुओं, इस प्रकार जड़ भरत जी महाराज बिल्कुल जड़ बन के रहते थे, जानते सब थे लेकिन सबको ऐसा दिखाते थे कि मुझे कुछ आता ही नहीं। ऐसे जड़ भरत जी का प्रसंग आता, बड़ा सुंदर प्रसंग है जड़ भरत जी का। वे जड़ भरत जी महाराज रहुगण से मिलते हैं और रहुगण को सुंदर ज्ञान उपदेश प्रदान करते हैं। और रहुगण जड़ भरत संवाद का मूल जो उसका सारभूत है वो ये श्लोक है। रहुगण जी जड़ भरत से पूछते हैं कि आप इतने ज्ञानी होके भी जड़ता में कैसे रह लेते हो, और इतना ज्ञान होने के बाद भी आपको अहंकार क्यों नहीं है? इतना ज्ञान होने के बाद भी आप संसार की माया से कैसे बच रहे हो? मुझे कृपा करके बताओ। तब जड़ भरत जी कहते हैं, रहो गणित तपसा नयाति न चेत् जया निर्विपणा गृहीत्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै विनामः पादरजोऽभिषेकम्। राजन, ज्ञान है तुम्हारे भीतर, वैराग्य है तुम्हारे भीतर, योग्यताएं हैं तुम्हारे भीतर, लेकिन ये योग्यताएं, ये ज्ञान, ये सब कुछ भी जो तुम्हारे भीतर है, ये सब तुम्हारे रक्षक कब बनेंगे? ये सब तुमको संसार की माया से विलग कब रखेंगे? जब तुम किसी के सामने झुक के रहोगे, संत चरणों की रज को बार बार अपने माथे से लगाओगे, सदैव दीन भाव में रहोगे, तब तुम्हारी योग्यताएं तुम्हारी रक्षा करेंगी, नहीं तो तुम्हारी योग्यताएं ही तुम्हारा भक्षण कर लेंगी। क्या योग्य रावण नहीं था? खूब योग्य था, लेकिन झुकता नहीं था, संतों को प्रणाम नहीं करता था, विद्वानों के सामने बैठता नहीं था। क्यों भागवत कथा में व्यासपीठ ऊपर और श्रोताजन नीचे बैठते हैं? यहीं से ये बात बताई जाती है कि भाई जब किसी को श्रवण करो, किसी का ज्ञान लो, तो उसके नीचे ही बैठो, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठो, उसको प्रणाम करो। ये सब क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हमारे अंदर योग्यताएं तो हैं, लेकिन वो योग्यताएं हमारे रक्षण नहीं कर पाती। उस योग्यता को रक्षण का अधिकार किसी महत जन की चरण अभिषेक प्रदान करते हैं, चरण रज प्रदान करती हैं। आज विश्वव्यापी हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही इसी शब्द से होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ये हनुमान चालीसा, ये रामचरितमानस लिखने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। वरुणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, ये रघुवर का यश मैंने किसकी कृपा से लिखना प्रारंभ किया? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुजनों के, विशिष्ट जनों के, विद्वत जनों के चरण रज का ये प्रताप है। हे राजन, यदि अपने ज्ञान को तुम अपने अंदर व्यवस्थित करना चाहते हो तो झुकना सीखो, सबको प्रणाम करो, सबको वंदन करो। इस प्रकार रहुगण और जड़ भरत संवाद, आगे भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन और अजामिलोपाख्यान आदि सुनाए गए। नरक के भाव बताते हुए फिर आगे श्रीमद् भागवत में नारायण कवच का सुंदर भाव बताया गया। तत्पश्चात एक भक्त हुए जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने भगवान की मधुर स्तुति गाकर के भगवत प्राप्ति की। तत्पश्चात वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई गई। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। और आगे फिर भागवत में भगवान के परम प्रिय दूसरे युवा भक्त, युवा भी नहीं कहेंगे, बालक भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग आया। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जो कि अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाहता था भगवान से। भगवान ने बराह बन करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब से हिरण्यकश्यप इस बदले में था कि मैं नारायण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और नारायण को मारने के लिए नारायण के समान अमर होना पड़ेगा, जिसके लिए हिरण्यकश्यप हिमालय पर जाकर के तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से कहता है मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं जो मैं खुद नहीं हूं तुझे कैसे बना दूं?
तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना जीवित से मरूं, ना निर्जीव से मरूं। इस प्रकार सारे वरदान मांगते मांगते सारे वरदान मांग लिए और सब पर तथास्तु कह दिया ब्रह्मा ने। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले महाराज मैंने 3 अक्षर का वरदान मांगा, अमर बना दो, आपने नहीं बनाया। और वही अमरत्व मैंने इतने सारे भावों में मांग लिया तो आपने सब पे तथास्तु कह दिया। एक प्रकार से मैंने इनडायरेक्ट वे में यही तो मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले चाहे तुम 1 लाख वरदान मांग लो लेकिन अमर तुम फिर भी नहीं बन पाओगे। हिरण्यकश्यप बोला अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो किसी भी स्थिति में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। बोले तेरी मृत्यु होगी, और जब होगी तब तुझे पता चलेगा कि किन किन भावों से तेरी मृत्यु हुई। यहां हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन कर रहा था, तपस्या कर रहा था। इतने ही बीच में नारद जी ने सही समय जान करके हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु को भागवत धर्म सुना दिया, और गर्भ में बैठे उस बालक ने संपूर्ण भागवत धर्म को गर्भ में श्रवण किया। बंधुओं, श्रीमद् भागवत केवल श्रवण का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत स्पर्श का भी विषय है। बच्चों को कथा में लाइए, छोटे छोटे बच्चे कथा में आते नहीं सुन रहे तो फिर कई जगह लिख दिया जाता कृपा कर बच्चों को ना लाएं। क्यों ना लाएं? बोले वो सुनते ही नहीं है। अरे स्पर्श तो करेगी कथा उनको। वास्तव में कथा वृद्धों का विषय अब नहीं है। वृद्ध तो भजन करो, राम राम जपो, बस हो गया काम। कथा तो सुनानी तो युवाओं को ही चाहिए, और हम युवाओं को ही छोड़ देते हैं घरों में। इसलिए अब हम जन्माष्टमी के बाद से कुछ नियम लागू करने वाले हैं अपनी कथाओं में, जहां जहां होगी कंपलसरी हैं। युवान नहीं आए तो हम कथा नहीं करेंगे। किसको सुनानी है कथा? आप लोग तो सब 20, 25, 30 साल में निकल लोगे, फिर कौन सुनेगा कथा? ये धर्म का रक्षक कौन है? आज का युवान ही तो है। हम राम मंदिर के लिए लड़ तो इतने रहे, इतने लोगों ने बलिदान तो दे दिया। राम मंदिर बन के 5-10 साल में तैयार हो जाएगा। सारे वैष्णव भक्त तो 10-20 साल में हम सब चले जाएंगे, फिर कौन जाएगा मंदिर? आज के बच्चों को यह नहीं पता कि गीता का उत्पन्न कहां से हुई, गीता का प्रादुर्भाव कहां से हुआ। उनको कई बार मैं कथा कर देता हूं, 7 दिन कथा हो जाती है, तो फिर बोलते महाराज जी आपने इतनी सुंदर भागवत गीता सुनाई। मैंने कहा है, मैंने भागवत कथा सुनाई थी, गीता नहीं सुनाई। इनमें भी अंतर होता है। अरे वो भगवद है, ये भागवत है। भगवद मतलब भग यानी भगवान, वद यानी जो बोल रहे हैं, अर्जुन को जो सुना रहे हैं, वो भगवद गीता, जो कि महाभारत के मध्य में विराजमान है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, उनमें से केवल 700 श्लोक वो गीता हैं। भागवत प्रसंग ही अलग है। या ऐसा कह जाए भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई, और भगवत गीता गाने वाले कृष्ण कौन है, उनका परिचय भागवत। नहीं जानते बच्चे। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? अभी अभी होली निकल के गई, अपने बच्चों से जाके पूछना क्यों मनाते हैं हम होली, नहीं पता उनको। दीपावली पर हम लोग क्यों दीप जलाते हैं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं, नहीं पता उनको। श्रावण का महीना क्या होता है, एकादशी क्यों रखी जाती है, चावल क्यों नहीं खाए जाते, अभी इस बार अधिक मास आने वाला, अधिक मास का मतलब क्या होता नहीं पता हमारे बच्चों को, और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। कथा तो विषय उन्हीं लोगों के लिए है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज को गर्व में जानकर के नारद जी ने गर्व से ही कथा सुना दी प्रहलाद जी को, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब भक्त कयाधु ने जब जन्म दिया भक्त को, तो वही प्रहलाद भगवान का परम भक्त हुआ, क्योंकि जन्म से ही कथा श्रवण की थी। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज परम भक्त हुए, और हिरण्यकश्यप जब हिमालय से लौट करके आए तब तक प्रहलाद जी 4 वर्ष के हो चुके थे।
प्रहलाद को आते ही हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया, बोले अरे ये तो मेरा छोटा पुत्र है। बोले जी विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले जी पिताजी जाता हूं। कौन से विद्यालय में जाते हो? बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, वहां दानवी विद्या सिखाई जाती है, दैत्यों की विद्या सिखाई जाती है, मैं वहीं जाता हूं। बोले अच्छा चलो बेटा आज मुझे कुछ अच्छी बात सुनाओ। जैसे ही प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छी बात सुनाओ, तो प्रहलाद जी को तो अच्छी बातें वो लगती थी जो नारद जी ने सुनाई है। अच्छा पिताजी आप सुनेंगे? बोले हाँ मैं सुनूंगा। तो गोद में बैठ करके प्रहलाद जी प्रवचन करते हैं, हिरण्यकश्यप की गोद में बैठ के। तत्साधु मन्ये सुरवै यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यत्तरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है, और इस संसार रूपी अंधे कुएं में हम आप सब जीवात्मा भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल कैसी होती है? यदि आगे वाली भेड़ कुआं में कूद जाए तो सारी भेड़ों को रोकते रहना, रुकेंगी नहीं, सब कूदेंगी। वो आगे वाले को फॉलो करती हैं बस। हम सब भी वही हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो चार लोग कंधे पे उठा करके राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? ये केवल कहा नहीं है, ये एक इसके पीछे कारण है। राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है किसी व्यक्ति को जब हम ले जाते हैं? तो ताकि जिन गलियों से, जिन मोहल्लों से, जिन रास्तों से हम निकल रहे हैं और जितने लोग उस शव यात्रा में चल रहे हैं, सब सावधान हो जाओ। हमारे कंधे पर जो चढ़ के जा रहा है ना, एक करोड़पति था, अरबपति था, खरबपति था, इसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, इसने क्या नहीं किया जीवन में, लेकिन आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है। केवल राम नाम ही सत्य है संसार में। इसलिए बंधुओं इसको देख करके सीखो और राम को अपना आश्रय बनाओ। हम इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। लेकिन आज इतनी बड़ी विडंबना हो गई है संसार की कि राम नाम सत्य है अशुभ संकेत हो गया है। आप किसी ब्याह में जाओ, वहां जोर से चिल्ला दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? सब आपको मारने पीटने आ जाएंगे, बोले भैया पागल हो गया, इसको पागल खाने ले जाओ। क्यों? अरे विवाह में राम नाम सत्य बोल रहा है। अच्छा तो मतलब राम नाम केवल तभी सत्य जब कोई मर जाएगा, उसके अलावा राम नाम असत्य है। कितनी बड़ी विडंबना हो गई है। अब तो ये स्थिति हो गई कि कोई पधार गया, हम ऐसा नहीं कहते किसी की मृत्यु हो गई कोई पधार गया, हम सीधे कहते हैं उसका राम नाम सत्य हो गया। क्यों? अभी तक असत्य था। हंसने का विषय तो है, लेकिन इस पर विचार करो। पिताजी हम सब भेड़ चाल चल रहे हैं, उसको चार लोग लेके जाते हैं कंधे पे, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सब लोग बोलते हुए जाते हैं, हाथ जोड़ लेते, सब दुखी हो जाते, बोले भैया सही कह रहे हो, संसार में कुछ सत्य नहीं है, राम नाम ही सत्य है। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य? किसी की मृत्यु होती है तो उसको देख करके हमको एक वैराग्य आ जाता है, कुछ नहीं बचा संसार में, एक दिन मैं भी ऐसे जाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर से लग जाता, हाँ भाई शेयर मार्केट कहां चल रही है, सोने का भाव क्या हो गया। हम कितना भी संसार को, हमको कितना भी बता दिया जाए, लेकिन हम फिर भी संसार को ही अपना मानते हैं। राम नाम सत्य किसी के अंत में ही स्वीकार करते हैं। यदि राम नाम सत्य है, इस भाव को व्यक्ति जीवित अवस्था में समझ जाए ना, उसके अंत में फिर राम नाम सत्य बोलने वाले चार लोग नहीं, वो कब कब में ठाकुर जी उसको अपने संग ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।